Hello, my dear students. How are you? Myself, Manoj Kumar Gupta, Assistant Professor in Computer Science Department, Pentium Point Technical College, रीवा। आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे तथा इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आपकी फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने पिछले ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपको इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताया। इफ़ स्टेटमेंट एक प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि डिफाइन की गई कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है और उन ट्रू या फॉल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स ब्लॉक में डिफाइन किए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डू केस इंड केस स्टेटमेंट। डू केस इंड केस स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट की तरह एक प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट के कंपैरिजन में डू केस इंड केस स्टेटमेंट एक कंडीशन एक्सप्रेशन के लिए मल्टीपल चॉइस को अलाउ करता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि इफ़ स्टेटमेंट नॉर्मली अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो आप आपके पास सिर्फ दो चॉइस रहती है ना। और डू केस इंड केस में मल्टीपल चॉइस को डिफाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इफ़ स्टेटमेंट में हम मल्टीपल चॉइस को डिफाइन नहीं कर सकते, इफ़ स्टेटमेंट में भी हम मल्टीपल चॉइस को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इफ़ स्टेटमेंट में मल्टीपल चॉइस को डिफाइन करने के लिए हमें लेडर इफ़ या नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। लेडर इफ़ को अगर यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप डू केस स्टेटमेंट यूज करते हैं तो सभी ऑप्शंस को या अल्टरनेटिव्स को डिक्लेयर करना आसान हो जाता है। डू केस स्टेटमेंट डू केस इंड केस स्टेटमेंट को हम सी में स्विच केस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं या स्विच स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट होता है यूज होता है और स्विच केस में भी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक आप एक्सप्रेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। उसी स्विच स्टेटमेंट को हम फास्ट फॉर्म में डू केस इंड केस के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं प्रोग्राम डू केस इंड केस स्टेटमेंट का प्रयोग करके। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडिफाई कमांड स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। मॉडिफाई कमांड प्रोग्राम का नाम लिखिए आप कुछ भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने लिख दिया डू PRG या PRG2। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे। क्लियर स्टेटमेंट का प्रयोग आप जानते हैं कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। फिर इनपुट इंटर डे नंबर, है ना। ये जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर हम बनाएंगे कोई डे नंबर डालेंगे और डे नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो डे नंबर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग संडे या मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे प्रिंट हो, है ना। यहाँ पे कई सारी कंडीशन हो सकती है, 7 चॉइसेस हो सकती हैं। एक नंबर के लिए यहाँ पे 7 चॉइसेस हो सकती हैं। जैसे 1 इनपुट करेंगे तो संडे होगा, 2 इनपुट करेंगे तो मंडे होगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहे हैं। अब हम लिखेंगे डू केस, फिर केस n इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क, वैल्यू प्रिंट करेंगे संडे। इसी प्रकार हम केस n इक्वल टू 2 मंडे,
ऐसे ही हम प्रोग्राम टाइप कर लेंगे। अभी हम प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखिए कि हमने प्रोग्राम टाइप कर लिया। हमने सभी जो चॉइसेस हो सकती हैं, है ना, उसको हमने टाइप किया। जैसे n=1 के लिए संडे हो गया, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे, 7 सैटरडे। एंड अगर यहाँ पे हम 1 to 7 के के बीच की वैल्यू से अदर कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो वह अदरवाइज केस में जाएगा, और उसके लिए हम इनवैलिड डे नंबर प्रिंट कराएंगे, है ना। अब देखिए वर्क कैसे करेगा। यहाँ पर जब हम इनपुट करेंगे वैल्यू को, इंटर डे नंबर मैसेज आएगा और जो भी इनपुट करेंगे वह एन में स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए हमने इनपुट किया 1, n=, हमने 1 इनपुट किया, क्या होगा, यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो यहाँ डू केस में आएगा, है ना। अब इसमें जो n की वैल्यू है वो मैच करेगा कि किस एक्सप्रेशन में, किस केस में n=1 है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा। जब यहाँ पर यह केस या केस का एक्सप्रेशन हमारी दी गई वैल्यू से मैच कर जाएगा तो इसके अंदर कंट्रोल फ्लो चला जाएगा, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो चला जाएगा और संडे को प्रिंट कर देगा, है ना। और इसके बाद यह यहाँ से नेक्स्ट लाइन में यहाँ नहीं जाएगा, यह सीधे यहाँ से स्किप करके सीधे इंड केस में जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये स्टेटमेंट का फ्लो यहाँ नहीं जाएगा, है ना, यहाँ सीधे इंड केस में आएगा। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू आप 5 करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे डू केस गया, आप यहाँ पे केस को चेक करेगा, 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, 4 है क्या, 5 है, 5 मिल गया यहाँ पे, है ना। यहाँ चेक करेगा, इस लाइन में नहीं जाएगा, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ चेक किया, यहाँ मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई होते ही प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो यहाँ पे जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैसेज को क्या प्रिंट करा रहे हैं आप, थर्सडे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही थर्सडे प्रिंट होगा तो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे नहीं जाएगा, ये सीधे कहाँ जाएगा, एंड केस में जाएगा, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे आपने जैसे 5 किया तो ऐसा होगा, 6 करेंगे तो यहाँ जाएगा, फ्राइडे प्रिंट करें, 7 करेंगे तो आपका सैटरडे प्रिंट करेगा। और अगर आप यहाँ 8 करते हैं, है ना, 8 करते हैं या 1 से 7 के बीच से डिफरेंट कोई वैल्यू देते हैं, तब क्या होगा, तो कोई भी केस से मैच नहीं होगा, है ना। ये भी यहाँ पे भी कोई वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो ऐसे केस में यहाँ अदरवाइज केस में चला जाएगा। अदरवाइज में जाके यहाँ पे इनवैलिड डे नंबर को प्रिंट कर देगा, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ पे 100 कर दें या 1000 कर दें, हमेशा ही अदरवाइज केस में जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे डू केस इन केस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, है ना। ऐसा हमने प्रोग्राम लिखा। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए प्रोग्राम को रन करने के लिए हम डू प्रोग्राम फाइल का नाम prg2 इंटर करेंगे। क्या आया, इंटर डे नंबर आया है। इंटर डे नंबर आप इनपुट करते हैं, जैसे हमने 5 दिया, देखिए थर्सडे प्रिंट हो गया, है ना। अगर आप यहाँ पे फिर से रन करिए, आप 0 देंगे, इनवैलिड डे नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पर 1000 देंगे, इनवैलिड डे नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पर 6 देंगे, फ्राइडे, 1 देंगे, संडे। इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर पा रहे हैं, है ना। तो जैसा हमने बताया था कि 1 देंगे तो 1 कोडिंग यहाँ आएगा और सीधे इन केस टू केस में यहाँ पे एग्जीक्यूशन का फ्लो पहुँच जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हमने डू केस इंड केस के बारे में पढ़ा। फिर से बता दूं कि डू केस इंड केस लेटर इफ स्टेटमेंट के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है। लेटर इफ स्टेटमेंट में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए या उस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बनाने के लिए डू केस इंड केस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इस प्रकार आज हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको फॉक्सट्रो में लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। आप उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन
को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हों। थैंक यू।